आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिन यानी भीष्म पंचक व्रत के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। इन 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इन 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत क्यों कहा किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफ़ी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक व्रत भीष्म पंचक व्रत से नाम जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगापुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक व्रत का आरंभ कार्तिक देव प्रबोधिनी एकादशी से माना जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत के प्रभाव से जातक के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीप दान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती है। आइए आपको बता दें भीष्म पंचक का महत्व और आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत का संबंध भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण के होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे थे तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। जब पितामह ने 5 दिनों तक राज्य धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसी स्मृति से आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इससे करेंगे वे जीवन भर विधि पूर्वक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए इन 5 दिनों में भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत में करें इन नियमों का पालन। भीष्म पंचक के दौरान 5 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें, कंद मूल, फल, दूध खाए। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इन 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निर्मित तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखनी चाहिए और गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने कार्तिक के महीने में कभी तक कुछ नियम नहीं लिया है वह यहाँ 5 दिन के नियम ले ले और 5 दिन आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। इन 5 दिनों में स्नान, दीपदान आदि का नियम ले सकते हैं। पूरे महीने के कार्तिक व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी पर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पंच भीषक व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप 5 दिन फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, 365 बत्तियों का दीपक दान करें, गंगा में दान करें, नहीं हो तो तुलसी में दान करें, अन्न का दान कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, आंवले का रस डालें, आंवले का चूर्ण, थोड़ा सा काले तिल डालकर स्नान करें और हर हर गंगे बोले तो आपको सभी नदियों का पुण्य मिल जाएगा स्नान करने के बराबर। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, अर्घ्य दे, तुलसी माता की पूजा अर्चना करें।
इससे आपको भीष्म पितामह का अर्घ्य देने का फल प्राप्त होगा। भीष्म पंचक व्रत में आप कैसे पूजा करें? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा सुने। सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें। दूसरे दिन कमर पर बेलपत्र, तीसरे दिन घुटनों पर फूल और चौथे दिन चमेली के फूलों से पैरों की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1,10,000 जितनी बार संभव हो उतनी बार जप करें। व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। जो लोग संतान सुख से वंचित है उन्हें यह व्रत करना चाहिए। पत्नी समेत इन 5 दिनों के व्रत को विधि विधान से करें तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और बैकुंठ जाना चाहते हैं, वह इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को पहला दिन देवउठनी एकादशी से शुरुआत करें। इस दिन से भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन मंत्र से उच्चारण करके भगवान को उठाइए। हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत उठिए, निद्रा का त्याग करे, तीनों लोक का मंगल करे। यह प्रार्थना करके भगवान विष्णु को उठाए और व्रत करे और पूर्णिमा तक व्रत पूरे 5 दिन व्रत करे। अब आइए सुनते हैं हम पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार की बहू थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने गंगा जी में जाती। कार्तिक के महीने में गंगा जी में स्नान करना बहुत पुण्यदायी होता है। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही नहाने जाता था। वह सोचता, मैं इतनी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मुझसे भी पहले आकर कोई नहा जाता है। तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी ने आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जाने लगी। उसकी माला और जूतियाँ वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियाँ देखी तो वो सोचा, जब माला और जूतियाँ इतनी सुंदर है तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला और जूतियाँ जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन मुझसे मिलने आवे, तब उसे यह माला जूतियाँ लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है मैं आऊँगी, पर गवाही के लिए किसी को वहाँ बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछाने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटका कर वहाँ बैठ गया। उधर वह आई। दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है, आगे भी हे कृष्ण मुरारी तू मेरा नियम निभाना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोता से बोली, थारी चूंच जड़ाऊ हीरा, म्हारी साख भरजे बीरा। तब सुवे ने कहा, कोई बीरा भी साख भरता है क्या? साख तो देवर या जेठूथा भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साख भरे जो काई, हार जड़ाऊ थारे ताई। सुआ बोला, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। इधर वो गई, उधर राजा की नींद खुली। वह हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछा, हे पंछी बता वह आई थी क्या, और आई थी तो कैसी थी? तोते ने कहा, हे राजा तुम तो सो गए थे, वह आई थी और उसके बेजाड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। उसकी अथाह सुंदरता बताता हूँ। आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सुआ तू ठीक कह रहा है, मैं सो गया, कल अंगुली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगुली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू दूर से राजा को बैठा देखा तो फिर से वैसे ही भगवान से प्रार्थना करी तो राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह जाने लगी तो फिर से तोता को बोली, थारे पगा पेराऊ नेवर, म्हारी साख भरजे देवर।
और तोते ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा। सुए ने भी उसी प्रकार जवाब दे दिया। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा आज जरूर जागता रहूंगा, किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे। तो राजा को नींद फिर आ गई। नहा धोकर जाते समय वहाँ तोते से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी साग भरजे देवर। तोते ने फिर हा भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा कि कल सूलों को बिछा कर उस पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, देवर ब्याव कराऊ थारो, तू साध दीजे मारो। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवाकर उस पर बैठ गया। वहां आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी ठाकुर मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वो तोते के पास गई, उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन करजे, सुबह साग मारी भरजे। उसने यह भी कहा कि राजा को कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला और मोचरी मुझे घर भेजना, नहीं तो वो उसके मन का पाप उसके शरीर पर फूट पड़ेगा। जब राजा जागा तो तोते ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला मोचरी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी और फफूंदे पड़ गए, उनके पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुणियों से पूछा, उन्होंने बताया कि किसी सती का शाप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और उसके प्रति आपके मन में पाप आया है उसको मिटाने के लिए उसको धर्म की बहन बनाओ और जो उसकी चीज़ें आपके पास है वो उसको पहुंचा दो, आपका यह रोग मिट सकता है। राजा माला मोचरी जूते लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहने लगा, ये तेरे बेटे बहू की चीज़ें हैं जिन्हें वह गंगा के घाट पर भूल के आई थी, उसे दे दो और उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है, और यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुन लिया और कहाँ भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, नाले के नीचे बैठ जाओ। राजा ने ऐसा ही किया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसे सबका रखना, कथा कहने वाले को सुनने वाले को सब परिवार को रखना। बोलो कार्तिक मास की जय, कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी की जय, पंच भिक्षु की देवता की जय।